सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास आपको कंटिन्यू मिल रहा है। पार्ट 4 आपको रेशियो प्रोपोर्शनल का मिल चुका होगा। आज जो होने वाला है रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 5 होगा। आज इतने अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, पता नहीं कितने बार रेलवे एसएससी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। और जिनसे नहीं बनेगा उसके लिए तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि ए, बी तथा सी कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। ए, बी तथा सी कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। ठीक है, तीन मिलाकर है, ए बी सी तीनों मिलाकर कितना कमाते हैं? तो 19,800 रुपये कमाते हैं। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात दिया हुआ 2:1, मतलब कितना रुपए में नहीं दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ 2:1 ए और बी का। और दिया उसके बाद, और बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 है। तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए, ये क्वेश्चन कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में पार्ट 1, 2, 3 में मतलब कि कहीं ना कहीं मैं बार बार करवाते आ रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग बनाने का, आप तो सीख गए होंगे, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, समय कम लगेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जिनसे नहीं बनेगा वो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। ए, बी तथा सी ने कुल कितने रुपए कमाए तीनों मिलकर? 3 आदमी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है, यही 3 है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या करा, तीनों ने मिल करके 19,800 रुपये कमाए। उसके बाद ए और बी का अनुपात दिया हुआ, ए और बी के बीच के अर्जित कमाई का अनुपात है 2:1। ए और बी का कितना? 2:1 लिख दिए। उसके बाद क्या है, बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 हो जाता है। बी और सी के बीच, बी और सी का नीचे लिखेंगे, 3:2 हो जाता है। तो जब भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी लिख दिए, बी अनुपात सी लिख दिए, और टोटल तीनों का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 19,800 दिया हुआ, ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी ऐसा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, सबको इक्वल करते हैं। इक्वल अनुपात करने के लिए, रेशियो को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो जो इसके बगल में रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, इसके जो बगल में होगा उसको यहाँ पर, जो खाली जगह पर बच गया है उसको लिख देंगे। 3 का यहाँ 3 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। ये तो निकल कर आ गया। क्वेश्चन में क्या करा था, तीनों का कमाई दिया हुआ, कितना दिया कुल मिलाकर? 19,800। तो कह सकते हैं 6, 3 और 2 सबको मिला देंगे, है ना, सबको मिलाकर ही इतना है। ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, कह सकते हैं 11 का रिजल्ट कितना है? 19,800 है। 11 का रिजल्ट 19,800 है। तो 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8, 11 8 88 हो जाएगा, 00 उतर जाएगा। तो एक का रिजल्ट 1800 आया, एक का रिजल्ट 1800 आया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था निकालने के लिए, बी ने कुल कितने रुपए कमाए। बी कहाँ दिख रहा है? तो बी का देखिए, बी यही है 3, तो 3 का रिजल्ट निकालना है। तो बी का रिजल्ट कितना है? तो बी का कितना? 3 है। तो बी का निकालने के लिए तो 1800 गुना 3 कर देंगे, 18 × 5400 रुपया बी ने कुल कितना कमाया था टोटल में? तो बी ने 5400 रुपये कमाया था। तो चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आप लोग कर पा रहे हो, देख रहे हैं, सबको समझ में आ गया हो जो मैंने बताया है। जितना आप बनाओगे इस तरह का, उतना जल्दी ये बनेगा क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप को जज कीजिए, बनाइए, और नहीं बनता है तो उसको आप कहीं नोट डाउन करके रखिए, ताकि बार बार वीडियो खोलने की ज़रूरत आपको ना पड़े हमेशा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 700 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो मतलब कि पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, ए, बी, सी 3 दिया हुआ है, 3 आदमी हैं, 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस प्रकार बांटे जाते हैं कि टोटल रुपया 700 रुपया है। ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को जो मिला बी से आधे मिलते हैं, और बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी को चलिए मान लेते हैं 100 मान लेते हैं,
100 इसको भी मान सकते थे हम और किसी को मानकर चल सकते थे। सी को 100 मान ली, चलिए बी को ही मान लेते हैं, ठीक है, बी को 100 मान लेते हैं। उसके बाद चलिए क्या कर रहा था क्वेश्चन में, ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को बी से आधे मिलते हैं, तो बी का आधा मतलब 100 माने इसको, तो आधा इसका कितना होगा 50 इसको मिला है, ए को 50 मिला है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बी को सी से आधे मिलते हैं, बी को सी से आधे मिलते हैं, सी से आधा, सी से आधा, यही क्वेश्चन है, सी से आधा। तो सी को कितना रखेंगे कि आधा उसका 100 होगा, है ना, बी तो 200 कह सकते हैं, 200 सी को रखेंगे तब तो इसका आधा सी हो बी होगा, और बी का आधा ए लिखा हुआ है, और तीनों को मिला कर दिया हो, कितना दिया हुआ 700 रुपया, 700 रुपया को बांटा जाता है, 700 रुपया, 700 रुपये टोटल है ये। तो 50, 100 और 200, 200 और 100, 300, 350 को ऐड कर दिए सबको, कितना हो जाएगा 350। तो 350 का रिजल्ट कह सकते हैं 700 होगा। तो एक का रिजल्ट कितना होगा 350 गुना कितना 2 करेंगे तो 700 होता है ना, तो एक का रिजल्ट 2 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा दिख रहा है 200 है ना, तो सी का हिस्सा निकाल दीजिए, 200 गुना 2 कर देंगे क्योंकि एक का रिजल्ट 2 आया है, तो 200 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 400 रुपया, है ना, सी का हिस्सा है 400 रुपया। तो चीज़ें यहाँ भी समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आज का क्वेश्चन जो पहले का वीडियो देख चुके हैं उसके लिए तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन होगा ये सब, ठीक है, उनसे बहुत अच्छे तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, जितना आप काम कीजिएगा उतना आप निखर कर आओगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ कर लोगे। और ज़्यादा मैंने चैप्टर जो नया है, चैप्टर जो है इस चैनल पर नए होंगे तो ज़्यादा चैप्टर मैंने ख़त्म नहीं किया है, एलसीएम एचसीएफ किया है, परसेंटेज किया है, एवरेज किया है, टोटली वे में कहा जाए तो 3 चैप्टर आपको ख़त्म किया है। कौन कौन किया ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म किया है, एवरेज ख़त्म किया है, और परसेंटेज ख़त्म किया है, और रेशियो और प्रोपोर्शनल तो चल रहा है अभी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अभी चल रहा है, ये भी एक दिन और चलेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो 4 चैप्टर आपका ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग को सही चीज़ दिया गया है, अगर 4 चीज़ें अगर कर रहे हैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते देखते हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, है ना, 1-2 महीने में आप कंप्लीट कर लोगे हर एक चैप्टर को। इतना सारा वीडियो हो जाएगा, इतना सारा आपका कंटेंट हो जाएगा कि आप, है ना, एक एक चैप्टर करते करते क्या कब आपका 7, 8, 10 चैप्टर 12 चैप्टर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चीज़ें आपको आज से स्टार्ट करना होगा, अगर आज से भी करोगे तो बहुत समय है आप लोग के पास, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, पढ़िए उसको, समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 53 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि, सब वही बांटने वाला सवाल ही है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए 3, चलिए बनाते हैं, ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन क्या है, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन है बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है, मतलब कितना कितना रुपया उन लोगों को मिलेगा ये बताना है क्वेश्चन में। टोटल कितना है 53 रुपया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब क्या क्या मिलता है, तीनों को मान लेते, कुछ तो दिया हुआ नहीं है इसमें दिया हुआ 8 रुपये ज़्यादा 3 रुपये ज़्यादा इस तरह करके दिया हुआ है। तीनों को x मान लेते हैं, तीनों को नहीं पता x मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तरीका बहुत है बनाने का, जिस तरह से जल्दी बन जाए वो तरीका ही बेस्ट होता है। ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है सी को बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, बी को ध्यान दिए, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, सी से 8, तो x + 8 कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x + 8 कर देंगे इसको। सी से बी को 8 रुपये अधिक मिलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उसके बाद अब फर्स्ट बढ़ाते हैं, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से कितना 7 रुपये अधिक मिलता है, तो बी से बी तो x + 8 था और 7 रुपये और अधिक करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं ए का जो वैल्यू है x + 15 है। ध्यान समझिएगा, b को c से 8 रुपये अधिक मिलते हैं और a को b से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यही चीज़ करना था। अब क्या है, तीनों को मिलाकर कितना अर्जित हुआ, कितना करना था, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 53 रुपया दिया हुआ, 53 रुपया को बांटा गया है तीनों में। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए ना, तीनों को मिलाकर ही 53 तो हो रहा है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x + 15 + x + 8 और प्लस x = कितना 53 के बराबर होगा। x 2x और x 3x कर दीजिए प्लस 15 और 8, 15 और 5 20 होता है, 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 = 53 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3x = 53 माइनस कर प्लस, यहाँ देखिए इक्वल टू के बाएं साइड में प्लस में है 23, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -23 कर देंगे। तो 3x = कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो x = कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 30 / 3 काट दीजिए 10 आ जाएगा, x का वैल्यू जब 10 आ गया तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उनके हिस्से का अनुपात क्या है, उनके हिस्से का अनुपात क्या है। तो जब x = 10 आया है तो इसका हिस्सा इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10 और 15 करेंगे, 10 और 15 को ऐड कर देंगे, 10 और 15 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो इसका हिस्सा कितना है 25 है, इसका हिस्सा 25 है। ठीक है, अब यहाँ भी x का वैल्यू रख दीजिए, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, तो इसका हिस्सा कितना है 18 है, और यहाँ तो सिर्फ x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना आया है 10, इसका कितना है तो 10 है, मतलब कि a का 25 है ना, b का 18 और c का 10 है, तीनों को ऐड करेंगे ना 53 आ जाएगा। ठीक है, यही करना था, 25, 18 और 10 आ गया तीनों का अनुपात। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको थर्ड भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सब करने में। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन और है इस तरह के, है ना, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, सीख गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4830 रुपये की एक राशि PQR में इस प्रकार बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, 4830 रुपये की एक राशि PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये में कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, PQR यही है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किया जाए, ध्यान दीजिए, कोई राशि है उसमें कम किया जाता है, कोई राशि दिया हुआ मान लीजिए कुछ x है, ठीक है, x मान लेते हैं, उसमें कम किया जाता है और शेष राशि बचता है, 3:4:5 में, शेष राशि बचा है 3:4:5 में। इसको x मान लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को, x मान लीजिए, मतलब कि 3x, 4x और 5x शेष राशि बचा है, ये शेष राशि बचा है, कौन सा राशि है, शेष राशि बचा है, शेष राशि बचा हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन उससे ऊपर में क्वेश्चन क्या कर रहा था, उनके भागों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किया जाए, शेष इतना बचा है और कम किया जाए, है ना। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वही तो टोटल निकल कर पता चल जाएगा टोटल क्या था। टोटल का मतलब क्या होता है, जो शेष बचा है वो, है ना, जो शेष बचा है वो और जो कम किए है वो, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वही टोटल का बराबर हो जाता है। टोटल के कितना है 4830 के बराबर ही हो जाएगा, यही करना था। तो कितना रुपया कम किया जा रहा है, तो इसमें 5 रुपये कम किया जा रहा है, 5 रुपये दे दीजिए इसमें, और इसमें 10 रुपये कम किया, 10 रुपये यहाँ दे दीजिए, और इसमें 15 रुपये कम किया जा रहा है, इसमें 15 रुपये यहाँ दे दीजिए। ठीक है, यहाँ 15 रुपये यहाँ दे दीजिए, 10 रुपये यहाँ दे दिए, 5 रुपये यहाँ दे दिए। ठीक है, और शेष बचा था कितना 3x, 4x और 5x के रूप में बचा हुआ था। इन सबको ऐड कर देंगे तभी तो बराबर होगा 4830 के। इस सबको ऐड कर देंगे तो 3x, 4x, 5x कितना होगा ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो 3x + 5 + 4x + 10 + 5x + 15 इसके बराबर होगा कितना 4830।
30 आ जाएगा, 4830 लिख सकते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे 3x 4x 7x और 5x कितना होगा 12x, 3x 4x 7x और 5x 12x। अब नंबर को ऐड कर लेते हैं तो नंबर 5 है 10 है 15 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। 30 बराबर कितना है 4830 दिया हुआ है। तो 12x बराबर 4830 प्लस इधर 30 है उधर जाएगा तो -30 कर देंगे। तो 12x बराबर 30 घटा देंगे तो 4800 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 से काट दीजिए, 12 चौका 48, x का वैल्यू 400 आ गया। x का वैल्यू कितना आया तो x का वैल्यू 400 निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था p का भाग कितना था, p का भाग निकालना है। तो p कितना है देखिए, p का भाग तो यही ना है, p का भाग यही है। तो p का भाग कितना था तो p का भाग निकाल दीजिए यहाँ से। तो p कितना है तो x का वैल्यू रख दीजिए, x कितना है 400 है। तो 400 गुना 3 प्लस 5 कर दीजिए। 400 गुना 3 करेंगे तो 4 3 1200 हो जाएगा। 1200 में 5 ऐड कर दीजिए तो 1205 आंसर निकल करके आ जाएगा। चीज़ें लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, स्पेस दे रहा हूँ मैं। ये की है कितना आ गया 3x + 5 निकालना था। 3 गुना 400 कर दीजिए और प्लस 5 लिख दीजिए। सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1205 आ गया। यही निकालने के लिए कह रहा था। जितना इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे आप उतना जल्दी ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक थैली में, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुआ है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 की अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताना है। कितना कौन कौन रुपया दिया हुआ है ना। एक थैली है, तो एक थैला दिया हुआ जिसमें 1 रुपया का है सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है और 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है। 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। 2 अनुपात मतलब 1 रुपया का सिक्का 2 है ना। 50 पैसे का सिक्का कितना है, 50 पैसे का सिक्का तो 3 दिया हुआ है और 25 पैसे का सिक्का तो 4 है। तीनों का अनुपात में दिया हुआ है, मतलब अनुपात में दिया हुआ तो दिया हुआ एक्चुअली दिया हुआ नहीं है ना, ये सिर्फ अनुपात में दिया हुआ है। इसका अनुपात पता है सिर्फ हम लोग को, ठीक है, इतना में दिया हुआ है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। टोटल 180 रुपया है, रुपया दिया हुआ है, ठीक है, ये रुपया दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको रुपया हम लोग को बनाना पड़ेगा पहले। ये देखिए 50 पैसा दिया हुआ है, यहाँ 25 पैसा दिया हुआ है, ये 1 रुपया दिया हुआ है। तो ये तो रुपया कर लेंगे पर इसको भी रुपया करना पड़ेगा ना, इसको भी रुपया करना पड़ेगा तब तो रुपया के बराबर होगा। रुपया होगा तब रुपया के बराबर होगा। पैसा है तो इसको भी पैसा बनाना होगा, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ इसको रुपया दिया हुआ है तो क्यों ना इसको भी हम रुपया बना लें। इसको अगर रुपया बना देंगे दोनों को रुपया अगर बना देंगे तो दोनों को इक्वल कर लेंगे 180 से। चलिए रुपया बनाते हैं कैसे। तो रुपया बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो देखो 1 रुपया का 2 सिक्का है, 1 रुपया का 2 सिक्का है, मतलब कि सबसे हमको 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 200 क्या हो जाएगा 200 पैसा हो जाएगा। यहाँ पर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 200 पैसा हो जाएगा। ये भी पैसा में हम चेंज कर दिए। क्या में चेंज कर रहे हैं सबको, हम ध्यान दीजिएगा, सबको पैसे में चेंज कर रहे हैं, पैसे में, सबको पैसे में चेंज कर रहे हैं। 200 पैसा हो गया। अब इसको चेंज करेंगे पैसा में तो 50 पैसा तो है ही है, 50 पैसा का 3 सिक्का हुआ, मतलब कितना हुआ तो एक 50 पैसा का मतलब 50 से गुना कर दीजिए, 5 3 कितना हो गया 15, मतलब कि 150 पैसा यहाँ आ गया, ठीक है। अब 25 पैसा का 4 सिक्का है, मतलब कि कितना 100 पैसा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 पैसा यहाँ आ गया। 200 पैसा, 150 पैसा और 100 पैसा आ गया, ठीक है। पैसा में आया है, रुपया में नहीं आया है, ठीक है। कितना आया पैसा में, अगर पैसा को जोड़ दिया जाए तो 200 और 300 एक 400, 450 पैसा आ गया। 450 पैसा आया है, क्या आया है पैसा,
450 पैसा आया है। अगर इसको अगर चेंज करें हम रुपया में, तो रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो रुपया में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया में चेंज होगा। ठीक है, ये रुपया में चेंज होगा, 100 से डिवाइड कर दिए तो क्या में चेंज हो गया, ये रुपया में चेंज हो गया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और नीचे 1 0 आया तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 4.5, ये रुपया आ गया। क्या आ गया, 4.5 रुपया आ गया। जब 4.5 रुपया आ गया तो कह सकते हैं इसी का तो वैल्यू तीनों का दिया हो कितना, 180 रुपया। 4.5 बराबर कह सकते हैं कि 180 के बराबर है। 4.5 रुपया जो है 180 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालते हैं। 1 का वैल्यू अगर निकाला जाए, 1 रुपया का वैल्यू निकाला जाए तो 180 डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा 4.5। 4.5 यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ हटेगा, ऊपर में 10 एक आएगा। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 हो गया, 5 नवा 45 हो गया। 9 से काट दी, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 20 दूना कितना आ गया, 1 का रिजल्ट 40 आ गया। 1 का रिजल्ट 40 आ गया, ध्यान दीजिएगा, 1 का रिजल्ट 40 आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना पर था, यहाँ पर था 3 था। एक्चुअली में था कितना, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर कितना था, 4 था। सिक्कों की संख्या निकालना है हमको, पैसे की संख्या, पैसा तो नहीं निकालना है, सिक्के कितने हो गए ये निकालना है। तो 1 का रिजल्ट 40 आया, तो 3 का रिजल्ट कितना होगा, इस 3 का रिजल्ट निकालना है। 3 से 40 में गुना कर दीजिए, मतलब कि 120 है। सिक्कों की संख्या कितना है, 120 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 ही होगा। किसी भी तरह का निकाल सकते, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ ही पूछेगा, बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, तो यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होता है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगा। ठीक है, तीन लोगों को बांटा गया है राशि, ए बी और सी को। ठीक है, ए कुल राशि का 3/16 भाग, कुल राशि का, मान ले कुल राशि दिया हुआ x, कुछ तो दिया हुआ नहीं था यहाँ पर, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं, मान लिए क्या हम लोग x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। कुल राशि का कितना दिया हुआ, 3/16, 3/16 दिया हुआ, कुल राशि का 3/16 दिया हुआ है, a को प्राप्त हुआ। ठीक है, b कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, b जो है कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि c को 81 रुपये मिलता है, c को 81 रुपया मिलता है तो बताना है बी को कितनी राशि प्राप्त होगा, इसका बताना है। तो ये तो पता होगा तब तो करेंगे हम लोग। तो कह सकते हैं कि टोटल माने कितना, x माने हैं, टोटल राशि यहाँ नहीं दिया हुआ है, टोटल राशि को माने x माने हैं, तो कह सकते हैं तीनों का ऐड करेंगे तो ये x के बराबर होगा। ये तीनों के बराबर कितना होगा, x होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 16 प्लस x/4 प्लस 81 बराबर x कह सकते हैं, क्योंकि ये तो राशि दिया हुआ नहीं था, x माने हैं हम लोग, पूरी टोटल राशि को x ही माने हैं, तो ये तीनों को मिलाकर x के बराबर होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 16 और 4 के एलसीएम निकाल दीजिए, 16 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर 3x हो जाएगा, अब प्लस ये 4 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 81 से 16 में गुना कर दीजिए, 16 एकम 16 हो गया, कि 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 16 8 128 और 1 129 हो जाएगा, 129 1296 हो जाएगा, बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 16 ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, 3x प्लस 4x प्लस 1296 बराबर 16x हो गया ना। ये डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब 3x और 4x, 7x को उधर ले जाकर डालेंगे उसको, तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 16 में 7 घटा दी कितना हो जाएगा, तो 9 से 16 होता है, तो 9x कह सकते हैं। 9x बराबर 1296 हो गया, 9x बराबर 1296 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 3 बचेगा, है ना, तो 9 चौका 36 हो गया, फिर 3 बचेगा, फिर 9 चौका 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो कह सकते हैं x का वैल्यू 144 आ गया। x का वैल्यू जब 144 आ गया तो क्वेश्चन कह रहा था b को कितनी राशि प्राप्त होगा, b को कितना राशि प्राप्त होगा।
b को कितना राशि प्राप्त होगा, तो x का वैल्यू रख दीजिए 144 गुना 1/4 कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दिए 12, 2 बचेगा तो 24 हो गया, 4 8 24, 4 8 32, 6 चौका 24 होता 6 है ना, 36 हो गया। कितना आ गया b का वैल्यू, b का वैल्यू निकल करके 36 आ गया। कितना आ गया 36, देख लीजिए 36 आ गया इसका वैल्यू b का निकल कर। तो हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर बेसिक कंप्लीट है तो, इसलिए बेसिक बार बार मैं ध्यान दे कहता हूँ कि बेसिक आप कंप्लीट रखो तो हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर बेस मजबूत है तो हर एक क्वेश्चन पर आप मेहनत कर पाओगे, इसलिए बेस मजबूत रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि 407 रुपये को ABC में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल कितना है 407 रुपया है, ठीक है। तीनों को बांटा गया है, A है B है। आज सिर्फ बांटने वाला क्वेश्चन लिया गया था ताकि बांटने वाला क्वेश्चन जब भी, अब बहुत क्वेश्चन भरा पड़ा है बुक में बांटने वाला क्वेश्चन भी, तो आप लोग इस तरह को इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पास रखो ताकि हर एक क्वेश्चन आप बना पाओ अच्छी तरह से, ठीक है। तो ABC दिया हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा था, A का अनुपात है 1/4, B का अनुपात कितना है 1/5, C का अनुपात है 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बांटने पर तीनों को मिला करके देखिए ये दिया हुआ 407, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे, मिक्स है ना, मिक्स अनुपात, मिक्स रेशियो पढ़े थे आप लोग। मिक्स रेशियो, मिक्स अनुपात जो बताए थे फर्स्ट क्लास में कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान दे। क्या करते हैं, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम नीचे वाला क्या होएगा, नीचे वाला का एलसीएम ऐसा क्या लेंगे, सब कट जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम 60 लेते हैं, तब 4 से भी कटेगा, 5 से भी और 6 से भी, 60 हो जाएगा। 60 को जब यहाँ करेंगे, इसको x मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया हो तो x मान कर चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 60 तो 60 में 4 से भाग लगाएंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस 60 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12×5 60 होता है, 12x हो गया, प्लस यहाँ पर 10x हो जाएगा क्योंकि 10x 60 होता है। तीनों को मिलाकर ही दिया हुआ है 407, लिख देंगे 407, 15x और 12x सबको जोड़ दीजिए तो 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 2 कितना हो जाएगा 37x हो जाएगा, बराबर 407 आ गया। काट दिए 37 से, 37 से कम 37, फिर बचेगा कितना 3 बचेगा, फिर 37 से कम 37, तो x का वैल्यू 11 आ गया। जब x का वैल्यू 11 आ गया तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, उनके भाग क्रमशः कितने हैं, कितने इसके भाग हैं निकाल दीजिए, है ना। इनके भाग कितने हैं, तो यही ना आया है, मिक्स जो अनुपात था यही निकल कर आया है, 15x 12x और 10x, इसी का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो 15 गुना कर देंगे 11 अनुपात 12 गुना कर देंगे 11 अनुपात 10 गुना कर देंगे 11। 15 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाता है, 11 × 55 का 5 हो जाएगा, कह 5, 11 कम 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 165 यहाँ आ गया। 12 गुना 11 करेंगे तो 132 यहाँ आ गया, और इसको करेंगे तो 110 यहाँ पर आ गया। तो यही चीज़ निकालने के लिए कह रहा था आंसर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज तक यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बांटने वाले क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में सबको कंप्लीट हो गए होंगे। तो आने वाला जो भी एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, वो सबसे हाई क्वेश्चन उसमें होगा, सबसे हाई क्वेश्चन मैं आप लोग के लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को नोट करके रखिएगा ताकि, और उसके बाद एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसके बाद, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।